अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो बेचैनी है, जो ना ख़त्म होने वाली उलझनें हैं, इन सब की एक ही जड़ है और अगर आप इसे समझ लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप हर रोज़ इबादत करते हैं लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं मिलता। आप अल्लाह को पुकारते हैं मगर जवाब महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि शायद कुछ कमी रह गई है, मगर वो कमी क्या है ये समझ नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं इसका जवाब आपके अपने नफ्स में ही तो नहीं छिपा? अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आप अब तक भटकते आ रहे थे। आज का वीडियो मेरे अब तक की सभी वीडियो में सबसे ज़्यादा मुहिम है। अगर सच में आपको ज़िंदगी बदलनी है तो इस पैगाम को पूरा सुनिए। अल्लाह के वास्ते इसे बीच में मत छोड़ना मेरे भाई। सोचिए, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा, आपको ज़िंदगी दी, सांसें दी, दिल दिया, दिमाग दिया, मगर आपने क्या किया? आप खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन आपका ही मन आपको हर पल भटकाता रहता है। इबादत करने बैठते हैं मगर ध्यान कहीं और चला जाता है। सजदा करते हैं मगर दिल दुनियावी ख्वाहिशों में उलझा रहता है। अल्लाह से कुछ मांगते हैं मगर जिस दिन वह चीज़ मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जिस खुशी के लिए तड़पते हैं वही मिलने के बाद यूं बेअसर लगती है जैसे कभी उसकी तमन्ना ही न थी। क्या यही इंसान की फितरत नहीं? जो चीज़ नहीं मिलती उसी के लिए बेचैनी रहती है और जो मिल जाती है उसे इस तरह भुला देते हैं जैसे वह कभी आपकी थी ही नहीं। सोचते हैं कि अगर यह मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर यह परेशानी दूर हो जाए तो सुकून मिल जाएगा, मगर जब वह चीज़ मिल जाती है तब कोई और कमी खलने लगती है। जो आपके पास है उसमें खुशी नज़र नहीं आती, मगर जो नहीं है उसी की कमी हर वक्त महसूस होती रहती है। आपका मन आपको चैन से जीने नहीं देता। हर वक्त या तो बीते हुए कल की गलती और पछतावे में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबे रहते हैं, मगर जो यह लम्हा अल्लाह ने दिया है उसमें जीने की फुर्सत ही नहीं। जो अल्लाह ने दिया वह हमेशा कम लगता है और जो नहीं दिया वही सबसे कीमती लगने लगता है। अपने दुख को तो आप कस कर पकड़ कर रखते हैं, मगर जो खुशी अल्लाह ने दी उसे चंद लम्हों में भुला देते हैं। कभी सोचा आपका मन दुख, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या जैसे विचारों को कितनी आसानी से पकड़ लेता है? अगर कोई अपमान कर दे तो बरसों तक नहीं भूलते, मगर अगर कोई भलाई कर दे तो उसे एक दिन में भुला देते हैं। दूसरों की खुशियों से जलन होती है मगर अपनी नेमतों को देखने की फुर्सत नहीं। किसी की सफलता चुभती है मगर अपने अंदर छुपे हुनर और अवसर दिखाई नहीं देते। अल्लाह ने तो आपको सुकून दिया था मगर आपने खुद अपनी फितरत से अपनी ज़िंदगी को बोझ बना लिया। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी मगर उन्हीं चीज़ों को अपने गले की जंजीर बना लिया जो कभी सुकून दे ही नहीं सकती। फिर शिकायत भी अल्लाह से करते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता। क्या कभी सोचा कि अगर आपका मन सही राह पर चलना सीख जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी? अगर आप अपनी नफ्स को पहचान लें तो क्या पाएंगे? अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या देखेंगे? अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या देखेंगे? एक बेचैन मन जो कभी भी एक जगह ठहरता नहीं, जो इबादत में भी भटकता है और दुनियावी चीज़ों में भी चैन से नहीं रहता, जो मिल जाए उसे मामूली समझता है और जो ना मिले उसके लिए रातों की नींद हराम कर लेता है। आपने कभी गौर किया, अगर कोई आपका दिल दुखा दे तो वह बात सालों तक याद रहती है, मगर जब कोई भलाई करे तो उसे चंद दिनों में भुला देते हैं। नफरत की आग को सीने में दबा कर रखते हैं मगर प्यार और मोहब्बत के एहसास को पल में भुला देते हैं। यह कैसा इंसाफ है? जब कोई आपकी गलती बताए तो गुस्सा आता है, मगर जब कोई आपकी तारीफ करे तो खुशी महसूस होती है। कभी सोचा अगर कोई आपकी झूठी तारीफ करे तब भी आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपका मन धोखे में रहना चाहता है, उसे सच्चाई से डर लगता है और झूठी तसल्ली पसंद आती है। आप अल्लाह की राह में चलते हैं मगर नफ्स आपको बार बार खींचकर वापस दुनिया की तरफ ले जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं मगर मन इधर उधर भागता रहता है। कभी खाने की फिक्र, कभी कारोबार की चिंता, कभी किसी की बातों का गम, कभी बीते हुए लम्हों का दर्द। क्या यह इबादत है? इबादत तो वह है जब सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो और कुछ भी याद ना आए, मगर आपका नफ्स आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। ये हर वक्त आपको बहकाएगा। जब आप अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहेंगे यह आपको दुनियावी इच्छाओं में उलझा देगा, आपको दौलत का लालच देगा, शोहरत की ख्वाहिश देगा, नफरत और जलन में जकड़ देगा। आपको यह यकीन दिलाएगा कि खुशी इन चीज़ों में है, मगर जब आप इन्हें पालेंगे तब भी मन खाली ही रहेगा। क्या आपने कभी सोचा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको खुशी क्यों मिलती है और जब कोई आपकी बुराई करता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपका नफ्स चाहता है कि लोग आपको अच्छा समझें, भले ही आप अंदर से कैसे भी हों। मगर सच्ची खुशी तो इस बात में है कि अल्लाह आपको अच्छा समझे, लोग नहीं। जब आपका मन आपको कोई गलत काम करने के लिए उकसाए तो एक पल के लिए सोचिए, क्या यह वही मन नहीं
जिसने आपको पहले भी गलत रास्तों पर डाला था? क्या यह वही मन नहीं जिसने आपको खुशी के झूठे सपने दिखाए थे और बाद में वही चीज़ें आपके लिए बोझ बन गईं? आपको जो चीज़ें आज बहुत कीमती लगती हैं वही कल बेकार हो जाएंगी। जो रिश्ते आज सबसे प्यारे लगते हैं वही कल सबसे बड़ी तकलीफ बन सकते हैं। जो सपने आज हकीकत लगते हैं वही कल एक धोखा साबित हो सकते हैं। तो फिर क्यों अपने मन के पीछे भाग रहे हैं? क्यों बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं? क्यों अपने नफ्स को अपना मालिक बना रखा है जबकि अल्लाह ने आपको इससे ऊपर बनाया था? अगर आप अपने मन को पहचान लें तो देखेंगे कि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा, यह आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। यह हमेशा कुछ न कुछ नया चाहने के लिए मजबूर करेगा और जब वह नया मिल जाएगा तो फिर कोई और ख्वाहिश पैदा कर देगा। ये खेल कब तक चलेगा? कब तक आप इस धोखे में रहेंगे? कब तक आपको लगता रहेगा कि अगली चीज़ आपको सुकून देगी, जबकि हकीकत यह है कि सुकून किसी चीज़ में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ रिश्ते में है। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको नफ्स के इस खेल से आज़ादी मिल जाएगी। फिर आपको दुनिया में रहकर भी सुकून मिलेगा। फिर आप किसी चीज़ के गुलाम नहीं रहेंगे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। जब आप अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएंगे तब नफ्स का खेल ख़त्म होने लगेगा। मगर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि नफ्स इतनी जल्दी हार नहीं मानता। यह नए नए बहाने बनाएगा, नई नई इच्छाएं पैदा करेगा। यह आपको समझाएगा कि अभी आपकी उम्र इबादत के लिए नहीं, दुनिया के मज़े लेने के लिए बनी है। ये आपको गलत को सही और सही को गलत दिखाएगा। ये आपको अहंकार देगा, लालच देगा, ईर्ष्या देगा और आपको महसूस तक नहीं होगा कि आप कब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वह गलत कर रहा है, बल्कि वह उसे सही मानने लगता है। जब उसका मन गलत फैसला करता है तो उसे वही सही लगता है। क्यों? क्योंकि नफ्स उसे अपनी पकड़ में ले चुका होता है। जब आप किसी से जलते हैं तो आपको लगता है कि यह एक आम भावना है, मगर कभी सोचा जलन से आपको क्या हासिल होता है? क्या इससे आपका कोई फ़ायदा होता है? क्या इससे आपका मुकद्दर बदलता है? क्या इससे वह शख्स जिससे आप जलते हैं कोई नुकसान उठाता है? नहीं, बल्कि जलन सिर्फ आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपका सुकून छीन लेती है, आपके दिल में नफरत भर देती है। इसी तरह जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको लगता है कि आप सही हैं, मगर गुस्सा सिर्फ आपको नुकसान देता है। यह आपके फैसलों को गलत बना देता है, यह आपके रिश्तों को तोड़ देता है, यह आपके दिल को सख्त बना देता है और एक सख्त दिल अल्लाह के नूर से महरूम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका मन क्यों बार बार दुखी होता है? क्यों आपको हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है? क्यों जब कोई आपको नज़रअंदाज कर देता है तो आपको तकलीफ़ होती है? क्यों जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि आपने अपनी खुशी को गलत जगह टिका दिया है। आपको लगता है कि दुनिया के लोग, चीज़ें और हालात आपको खुशी देंगे, मगर सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन सुकून पाए तो आपको इसे अल्लाह की तरफ मोड़ना होगा। आपको हर हाल में यह यकीन करना होगा कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर कोई चीज़ आपके नसीब में नहीं आई तो समझिए कि वह आपके लिए बेहतर नहीं थी। अगर कोई तकलीफ़ आई तो समझिए कि वह आपके लिए एक इम्तिहान है और अल्लाह आपको इससे गुजार कर ऊंचा दर्जा देना चाहता है। मगर नफ्स आपको यह बात समझने नहीं देगा। यह आपको बार बार गलत रास्तों पर धकेलने की कोशिश करेगा। यह आपको दुनिया की चीज़ों में उलझाए रखेगा ताकि आप अल्लाह को भूल जाएं। यह आपको लालच और हवस की तरफ ले जाएगा ताकि आप अपने अंदर कभी सुकून महसूस न करें। यह आपको बार बार दूसरों से उम्मीद लगाने पर मजबूर करेगा ताकि जब वे आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरें तो आप तकलीफ़ में आ जाएं। अगर आप इस खेल को समझ लें तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप अपने नफ्स को पहचान सकते हैं और जब आप इसे पहचान लेंगे तब यह आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं जाएगा। आप इसे रोक सकेंगे, इसे काबू में रख सकेंगे और तब आपको सच्ची आज़ादी मिलेगी। सच्ची आज़ादी क्या है? यह नहीं कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें, बल्कि यह है कि आप अपने नफ्स की गुलामी से बाहर आ सकें। यह है कि आप गलत रास्तों पर जाने से पहले खुद को रोक सकें। यह है कि आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय उन्हें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। जब आप इस मुकाम पर पहुँचेंगे तब आपको इस दुनिया की असली हकीकत समझ में आने लगेगी। तब आपको महसूस होगा कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ की खुशियाँ भी फ़ानी हैं और यहाँ के गम भी। यहाँ की हर चीज़ एक दिन मिटने वाली है, मगर जो चीज़ बाकी रहेगी वह है आपका ईमान, आपका अल्लाह के साथ रिश्ता।
तो क्यों ना उस रिश्ते को सबसे मजबूत बनाया जाए, क्यों ना अपनी हर उम्मीद अल्लाह से रखी जाए, क्यों ना अपने हर गम को उसी के हवाले किया जाए, क्यों ना अपनी हर खुशी उसी से जोड़ी जाए। अगर आप ऐसा कर सके तो समझिए कि आपने नफ्स पर फतह पा ली। फिर दुनिया आपके लिए सिर्फ एक सफ़र बन जाएगी और आप इसके बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। फिर आप सुकून से रहेंगे क्योंकि आपका दिल अल्लाह के नूर से भर चुका होगा। लेकिन आप तो अल्लाह की तरफ मुड़ना चाहते हैं, आप तो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, मगर फिर भी आपका दिल बेचैन क्यों रहता है? आपकी इबादत में वह सुकून क्यों नहीं आता जिसकी तलाश में आप हैं? आपके सजदे में वह लज्जत क्यों नहीं जो अल्लाह के बंदों को महसूस होती है? क्योंकि आपने इबादत को एक रस्म बना दिया है, आपने इसे एक आदत बना लिया है, एक ऐसा काम जो बस पूरा कर देना है। नमाज में खड़े होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं लेकिन दिल कहीं और उलझा रहता है, कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा होता है। आपका जिस्म इबादत करता है मगर आपकी रूह उसमें शामिल नहीं होती। आपने इबादत के लिए शॉर्टकट ढूंढ लिया है। आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा सवाब मिल जाए। आप चाहते हैं कि बस जल्दी से नमाज पढ़ लें, जल्दी से दुआ कर लें, जल्दी से फ़र्ज अदा कर लें। मगर कभी सोचा क्या इस तरह से अल्लाह के करीब जाया जा सकता है? आप सोचिए, अगर कोई आपसे बात करे लेकिन उसका ध्यान आप पर ना हो, वह सिर्फ ज़ुबान से बोले मगर दिल से ना बोले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको महसूस नहीं होगा कि सामने वाले की बातों में कोई सच्चाई नहीं? तो फिर अल्लाह जो आपके दिलों के हालात जानता है उसे कैसे महसूस नहीं होगा? जब आप इबादत करते हैं मगर दिल में दुनिया भर के ख्याल लिए रहते हैं, तो क्या वह इबादत सच में इबादत कहलाने के काबिल है? एक बार, सिर्फ एक बार पूरे होशो हवास के साथ सजदा कीजिए। एक बार अपनी सांसों में अल्लाह को महसूस कीजिए। जब अल्लाह का नाम लें तो उसे दिल से पुकारिए। जब उसके सामने झुकें तो ऐसा महसूस कीजिए कि आप वाकई उसके दरबार में खड़े हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई शख्स जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उससे मिलते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होता है? आप उसकी हर बात को सुनते हैं, उसकी हर बात को महसूस करते हैं, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और बाकी सारी दुनिया जैसे रुक जाती है। तो फिर जब आप अपने सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मिलते हैं तो वह एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने अपनी इबादत को बोझ समझ लिया है। आपने उसे बस एक काम की तरह कर लिया है जिसे पूरा करना है और आगे बढ़ जाना है। मगर इबादत बोझ नहीं, यह राहत है। इबादत सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, यह अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत में सच्चा सुकून आए तो इसे जल्दी में मत कीजिए, हर हरकत को महसूस कीजिए। जब अल्लाहू अकबर कहें तो महसूस करें कि आप दुनिया से कट चुके हैं और सिर्फ अल्लाह के सामने हैं। जब रुकू में झुकें तो महसूस करें कि आप अपनी झुकी हुई गर्दन के साथ अपनी हर बुरी आदत, हर घमंड, हर तकब्बुर को तोड़ रहे हैं। जब सजदे में जाएं तो महसूस करें कि आप दुनिया की हर चीज़ से आज़ाद हो गए हैं और सिर्फ अल्लाह की रहमत में समा गए हैं। आपने कभी सजदे में दिल की गहराइयों से दुआ मांगी है? नहीं वह दुआ जो ज़ुबान से निकलती है, बल्कि वह दुआ जो रूह से निकलती है, वह दुआ जिसे मांगते वक़्त आंसू निकल आए, जिसमें दिल कांप उठे, जिसमें यह एहसास हो कि अल्लाह आपको सुन रहा है। जब आप ऐसी दुआ मांगेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप वाकई अल्लाह से बात कर रहे हैं। मगर आप अपनी इबादत को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। आपकी नमाज झटपट ख़त्म हो जाती है, आपकी दुआ चंद लफ्ज़ों तक सीमित रह जाती है। आपके सजदे कुछ सेकंड के लिए होते हैं, फिर आप दुनिया में लौट आते हैं। अगर आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी इबादत को बोझ मत समझिए, बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा सुकून बना लीजिए। उसकी इबादत को रस्म ना बनाइए, इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लीजिए। आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शौक़ से करते हैं तो आपको वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता? अगर आप कोई पसंदीदा किताब पढ़ रहे हों या किसी अजीज़ दोस्त से बातें कर रहे हों तो आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। तो फिर जब आप अपने
सबसे अजीज, अपने सबसे करीबी, अपने सबसे प्यारे अल्लाह से बात कर रहे हों तो आपको वक़्त का एहसास क्यों होता है? क्योंकि आप दिल से इबादत नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ध्यान उसमें नहीं है, क्योंकि आपकी मोहब्बत अभी अधूरी है। अगर आप सच में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इबादत को एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक तोहफ़ा समझिए, एक मौका समझिए जो अल्लाह ने आपको दिया है ताकि आप उसके करीब आ सकें। अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आपकी इबादत एक बोझ नहीं रहेगी बल्कि यह आपके दिल का सुकून बन जाएगी। फिर आप जब सजदे में जाएंगे तो उठने का दिल नहीं करेगा। फिर जब अल्लाह से बात करेंगे तो दुनिया की हर फिक्र भूल जाएंगे। फिर जब उसकी याद में रहेंगे तो कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आपके अंदर घर नहीं कर पाएगी। और तब जब आपका दिल अल्लाह से जुड़ जाएगा तो यह दुनिया आपके लिए सिर्फ एक सफ़र बन जाएगी। फिर आपके लिए हर हाल में सुकून होगा। फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। फिर आपकी रूह को वह आज़ादी मिलेगी जिसकी तलाश में आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। और यह सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप अपने नफ्स को समझ सकें, जब आप यह जान सकें कि जो तकलीफ़ें, जो बेचैनियाँ, जो दुख आपको घेरे रहते हैं वे बाहर से नहीं आपके अपने अंदर से पैदा होते हैं। जब तक आप अपने नफ्स को नहीं समझेंगे आप खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। आप अपने ही जाल में फंसे रहेंगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपको तकलीफ़ दे कौन रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बेचैन होते हैं तो मन हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब वही चीज़ मिल जाती है तो कुछ ही दिनों में उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ जिसे पाने के लिए आप रातों की नींद खो बैठे थे अब आपको कोई ख़ास खुशी नहीं देती। फिर कोई और चीज़ मन में आ जाती है, फिर वही बेचैनी, फिर वही दौड़, फिर वही इंतज़ार। क्या आपने कभी इस चक्र को समझने की कोशिश की? यही आपका नफ्स है। ये आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की चाहत में उलझा कर रखता है, आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देता। आपको हमेशा लगता है कि अगर यह चीज़ मिल जाए तो मैं सुकून में आ जाऊंगा, मगर जब वह मिलती है तो सुकून फिर भी नहीं आता। आप सोचना शुरू करिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे पाकर आप सच में पूरी तरह संतुष्ट हो गए हों? क्या कोई ऐसी खुशी है जो आपको स्थायी सुकून दे सकी हो? अगर नहीं तो फिर आप कब तक इसी दौड़ में भागते रहेंगे? इसका हल क्या है? कैसे इस नफ्स के जाल से निकला जाए? कैसे इस बेचैनी को ख़त्म किया जाए? सिर्फ एक तरीका है, खुद को जानना, अपने अंदर झांकना। और यह तभी होगा जब आप ध्यान करना सीखेंगे, जब आप अपनी ही सांसों को देखना शुरू करेंगे। आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा बाहर की चीज़ों में उलझा रहता है। आपका मन हर वक्त या तो बीते हुए में फंसा रहता है या फिर भविष्य की फिक्र में दौड़ता रहता है, मगर आपकी सांसें ये हमेशा इसी पल में होती हैं। अगर आप इन्हें देखना शुरू करें तो आपको पहली बार एहसास होगा कि आप वाकई जिंदा हैं। आजमा कर देखिए, बस कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ जाइए और बिना किसी विचार के सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। महसूस कीजिए कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस महसूस कीजिए। पहले तो आपका मन बहुत बेचैन होगा, आपको लगेगा कि यह क्या कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है। आपका मन आपको खींचकर फिर बाहर ले जाना चाहेगा, मगर अगर आप थोड़ी देर तक टिके रहें तो पहली बार आपको अपने नफ्स की असलियत समझ में आने लगेगी। आप देखेंगे कि आपका मन खुद ही विचारों को पैदा कर रहा है, खुद ही तकलीफ़ें बना रहा है। आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं, मगर फिर भी मन परेशान करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लेगा। कभी पुरानी यादें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी कोई पुराना दर्द। मगर अगर आप फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगा है, विचार खुद ब खुद दूर होने लगे हैं। और जब विचार दूर होते हैं तो आपके अंदर सुकून का एहसास जागने लगता है। यही वह सुकून है जिसे पाने के लिए आप पूरी ज़िंदगी भागते रहे। यही वह सुकून है जो कभी बाहर नहीं था, जो हमेशा आपके अंदर ही था। बस फ़र्क इतना था कि आपने कभी इसे देखने की कोशिश नहीं की, आपने कभी खुद को महसूस करने की कोशिश नहीं की। अगर आप हर दिन कुछ मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों को देखने लगें
तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका नफ्स क्या कर रहा है, कैसे यह आपको कभी भी ठहरने नहीं देता, कैसे यह आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की फिक्र में उलझाए रखता है। और जब आप इसे देख लेंगे तो आपको इससे आज़ादी भी मिलने लगेगी। फिर आप किसी भी हालत में हों, आपके अंदर एक अजीब सा सुकून बना रहेगा। फिर आप किसी भी हालात में हों, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि असली खेल कहाँ हो रहा है। आपका नफ्स आपको कब तक नचाएगा, कब तक आपको भटकाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप इसे पहचानें, इसे समझें। और यह सिर्फ तभी होगा जब आप रुकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और अपनी ही सांसों को देखने लगेंगे। और जब आप अपनी सांसों को देखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप वही नहीं हैं जिसे अब तक आप समझते आए थे। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी इच्छाएं नहीं हैं, आप अपनी परेशानियां नहीं हैं, आप अपने नफ्स नहीं हैं। आप कुछ और हैं, कुछ ज़्यादा गहरा, कुछ ज़्यादा सुकून देने वाला। एक ऐसा अस्तित्व जो हर हाल में शांत रह सकता है। एक ऐसा दिल जो हर हाल में अल्लाह की तरफ मुड़ सकता है। एक ऐसा रूह जो हर हाल में नफ्स की जंजीरों से आज़ाद हो सकता है। जब आप अपने नफ्स को समझ लेंगे तो फिर यह आपको धोखा नहीं दे पाएगा, फिर यह आपको भटकाएगा नहीं, फिर यह आपको हर वक्त किसी नई चीज़ की चाहत में नहीं दौड़ाएगा। फिर आप हर हाल में, हर हालत में अल्लाह की रहमत को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि असली इबादत यह नहीं कि आप बस शरीर से कुछ क्रियाएं कर लें, बल्कि असली इबादत वह है जब आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए, जब आपकी हर सांस में उसका जिक्र होने लगे, जब आपकी हर धड़कन में उसकी मोहब्बत बस जाए। जब तक आप अपने नफ्स के कैदी हैं तब तक आपकी इबादत भी बस एक आदत बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपने नफ्स से आज़ाद होंगे तो आपकी इबादत एक हकीकत बन जाएगी। फिर अल्लाह आपसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि असल में वह कभी दूर था ही नहीं, बस आपका नफ्स ही था जो बीच में पर्दा बनकर खड़ा था। अब यह आपके हाथ में है, क्या आप इस पर्दे को हटाकर अल्लाह को दिल से महसूस करना चाहते हैं या फिर उसी पुरानी दौड़ में उलझे रहना चाहते हैं? अगर आप सच में सुकून चाहते हैं, अगर आप सच में अपने अंदर की बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बार ठहर कर अपनी सांसों को देखिए, एक बार अपने नफ्स को पहचानिए, एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वही दिन होगा जब आपकी असली ज़िंदगी शुरू होगी।